अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब वो है ईओबीआई पेंशन से रिलेटेड। आज की वीडियो में इन 3 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे जनाब। ईओबीआई पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, एक तो इस पे बात करेंगे। ईओबीआई पेंशन कुछ लोगों की नहीं आई, आज 4 अगस्त हो चुका है, आज तक नहीं आई, ठीक है। इस पर ही बात करेंगे जनाब। एप्वा रहनुमा नायब सदर मतीन खान का पैगाम, एप्वा की तरफ से ईओबीआई को जो पैगाम भेजा गया है वो भी, उस पर भी बात करेंगे। तो बेसिकली आज का ये 3 टॉपिक है हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं जनाब एप्वा रहनुमा नायब सदर मतीन खान का जो मैसेज है, पैगाम है, ईओबीआई पेंशनर्स को अहमियत दो, उस पर बात करते हैं। ईओबीआई पेंशनर्स को अहमियत दो, ठीक है। ये है जनाब, एक पैगाम गया है, इसको आप कह सकते हैं एप्वा की तरफ से जो है वो ईओबीआई पेंशनर्स को, ईओबीआई को जो है वो पैगाम भेजा है। और भेजा किसने जनाब? ये रहनुमा एप्वा है, एप्वा के सीनियर सदर है जनाब मतीन खान साहब, इनका ये पैगाम है। क्या कह रहे हैं जनाब? हेडिंग तो उन्होंने दी है, पेंशनर्स को अहमियत दो, ईओबीआई पेंशनर्स को अहमियत दो। रहनुमा एप्वा के सीनियर सदर मतीन खान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि पेंशन क्या होती है। ये चंद हज़ार रुपए का नाम नहीं है, ये इस मुलाजिम की वो चादर होती है जिससे वो अपनी औलाद पर बोझ बने बगैर अपनी बूढ़ी अना और इज़्ज़त को बामुश्किल ढांपने की भरपूर कोशिश करता है। इसलिए इस चादर को सलामत ही रखना जाए तो बेहतर होगा। पेंशनर्स को, ईओबीआई पेंशनर्स को अहमियत दो, ठीक है। तो जनाब ये है रहनुमा एप्वा सीनियर सदर मतीन खान साहब। एक बहुत ही अच्छा पैगाम था, बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया जिन्होंने डिटेल्स बयान की कि ईओबीआई पेंशनर्स क्या होता है और ये जो ईओबीआई पेंशनर है, बुजुर्ग हजरात हैं, ये अपने पेंशन के लिए क्यों परेशान होते हैं। अगर ईओबीआई इस मैसेज को, इस पैगाम को समझ सके या इस पर अमल करे तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी टॉपिक की तरफ चलते हैं जनाब, और दूसरा टॉपिक है हमारा कि कुछ लोगों की पेंशन आज भी नहीं आई। आज 4 अगस्त हो गई जनाब और आज तक जो है कुछ लोगों की पेंशन नहीं आई। कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। ये एप्वा पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने जो है वो शाया की कि बैंक अल्फला को 4 अरब 71 करोड़ 34 लाख रुपए से ज़ायद पेंशन फ़र्ज जारी, ठीक है। 4,25,498 पेंशन को 2 अगस्त को जो है पेंशन की तकसीम हो गई, ठीक है। 2 अगस्त से नहीं जनाब, आपने डेट थोड़ा गलत लिखा है, 1 अगस्त को भी कुछ लोगों की पेंशन आई है। कुछ कमेंट्स देख लेते जनाब पेंशन के हवाले से कि किन लोगों की पेंशन आई और किन लोगों की नहीं आई, ठीक है। अच्छा ये देखें जनाब, 10,000 ही आई है, 1 अगस्त को मिली, मतलब 1 अगस्त को जो है ये रहमान गुल साहब है, इनको पेंशन 1 अगस्त को है वो रिसीव हो गई। तो मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि 2 अगस्त से ही पेंशन आई है, कुछ लोगों को जो पेंशन है वो 1 अगस्त को भी रिसीव हुई है। अच्छा ये कमेंट्स है 2 अगस्त या 1 अगस्त ये पूछें। अच्छा दूसरे कमेंट्स में इसका मतलब है कुछ लोगों को पेंशन 10,000 से ज़्यादा भी मिलती है। जी हाँ बिल्कुल, 10,000 से ज़्यादा भी पेंशन कुछ लोगों को मिलती है। पेंशन बड़ी होगी या नहीं ये अभी आगे हम बात करते हैं इस पर। अच्छा ये कमेंट है जनाब, कोई सब झूठ है और गलत लिखा है, कोई इंक्रीज़ नहीं हुई, ठीक है। पेंशन इंक्रीज़ हुई नहीं हुई इस पर हम अभी आगे चल के बात करते हैं, ठीक है। पेंशन आई, जिनको भी नहीं पता पेंशन आई या नहीं आई। ईओबीआई इंक्रीज़ का बताएं प्लीज़, ये आगे चल के वीडियो का हिस्सा, इसमें हम बताएंगे ज़रूर, ठीक है। और पेंशन नॉट इंक्रीज, ठीक है, पेंशन इंक्रीज नहीं हुई। ईओबीआई शुड फील अशेम्ड, हम तो कह रहे हैं जनाब ईओबीआई को ख्याल करना चाहिए, थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि आप अपने जेब से तो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ईओबीआई पेंशनर्स के ही पैसे हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो नहीं दे रही, तो थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ईओबीआई वालों को, ठीक है। बहरहाल पेंशन नहीं आई, मतलब 2 दिन पहले, आज 4 तारीख है तो 2 तारीख को इनकी भी पेंशन नहीं आई, ठीक है। अच्छा रिसीव 10,000 ओनली 1 अगस्त 2024, तो इनको भी पेंशन, अब्दुल रज़ाक साहब है, वो 1 अगस्त को मिल गई और उनका शिकवा ये है कि इनको 10,000 ही मिली है, मतलब बढ़ के नहीं मिली। अच्छा ये कोई खातून साहब है, आज 3 अगस्त है,
पेंशन नहीं आई, ना मैसेज आया कराची में, ठीक है। तो 3 अगस्त तक जो है वो लोगों के पेंशन, जमीला आबिद हैं कोई, इनकी पेंशन नहीं आई, ठीक है। अभी पेंशन नहीं आई इन कराची जमीला आबिद, ये भी इन्हीं का मैसेज जनाब कि पेंशन 3 अगस्त को भी रिसीव नहीं हुई, ठीक है। ईओबीआई की पेंशन में इजाफा बजट में नहीं होता क्योंकि ईओबीआई की पेंशन सरारी खजाना, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है कि ईओबीआई का बजट से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जनाब कुछ लोगों की पेंशन जो है 1 अगस्त को आ गई, मेजोरिटी की जो पेंशन है वो 2 अगस्त को आ गई थी। कुछ लोगों की पेंशन 3 अगस्त को भी नहीं आई, और आज तो ऑफकोर्स 4 अगस्त है, मतलब 3 अगस्त सैटरडे था, तो पेंशन जाहिर सी बात है बैंक बंद होता है, तो बैंक को तो एक बहाना मिल गया कि पेंशन नहीं आएगी क्योंकि बैंक बंद है। 4 अगस्त आज संडे है, आज भी पेंशन नहीं आएगी कुछ लोगों को क्योंकि आज भी बैंक बंद है, आज है 4 अगस्त। मतलब जिन लोगों की पेंशन 2 अगस्त को रह गई थी, 2 अगस्त को नहीं मिली थी, वो ना 3 को मिली है और ना ही आज मिलेगी। मतलब आज तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आज पेंशन मिले। अब वो जो पेंशन जिन लोगों की रह गई है 2 अगस्त को नहीं मिली, वो अब 5 अगस्त को मिलेगी। मतलब कल से जो है वो उनका प्रोसेस शुरू होगा पेंशन डिसबर्समेंट का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गलती किसकी है? जब ईओबीआई ने पेंशन जारी कर दिया था 1 अगस्त को, फंड जारी हो गए थे और कुछ लोगों को 1 अगस्त को ही पेंशन मिल गई। मतलब ये तो 100% कन्फर्म है कि ईओबीआई ने फंड जारी किए थे तभी कुछ लोगों को 1 अगस्त को जो है वो पैसे मिले। अदरवाइज़ अगर फंड जारी नहीं होते तो किसी एक शख्स को भी जो है वो पेंशन नहीं मिलती। तो कुछ लोगों को फंड 1 अगस्त को ही जो है वो पेंशन मिल गई। इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि ईओबीआई सही कह रहा है कि उन्होंने फंड्स जारी कर दिए हैं 1 अगस्त को, और कुछ लोगों की पेंशन, कुछ क्या अच्छे खासे लोगों की पेंशन जो है 1 अगस्त को आ गए थे। बाकी जो रह गए थे उनको मेजोरिटी के जो है वो 2 अगस्त के आ गए थे। तकरीबन 90% तक जो है वो 2 अगस्त के आ गए थे। लेकिन कुछ लोग जो है अभी भी ऐसे हैं जिनकी पेंशन आज भी नहीं है, मतलब 3 को भी नहीं आई, 4 को भी नहीं आई, और वो 5 अगस्त को आएगी, ठीक है। इसमें गलती किसका? जाहिर सी बात है सारी गलती जो है बैंक अल्फला की, ठीक है। एक बड़ा बैंक जब गलती करता है, ठीक है, बड़ा और अच्छा बैंक, ये भी नहीं कि बैंक अल्फला कोई छोटा बैंक हो और काम अच्छा नहीं करता, बहुत अच्छा बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। जब एक बड़ा बैंक ऐसी गलतियां करता है तो बहुत अफसोस होता है, ठीक है। जब बैंक अल्फला को पता था कि 3 अगस्त और 4 अगस्त जो है वो हॉलीडेज है, छुट्टी का दिन है, तो फिर उनको जो है 100% पेंशनर्स की पेंशन डिसबर्समेंट कर देनी चाहिए थी। किसी एक पेंशन की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए थी, चाहे रीज़न कोई भी हो, लेकिन किसी एक पेंशन की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए थी, सबको उनके अकाउंट में क्रेडिट करके जाना चाहिए। अगर जिन लोगों की पेंशन नहीं आई वो बहुत थोड़े हैं, ना के बराबर हैं, लेकिन किसकी क्या ज़रूरत है, ये क्या कहा जाए। बहरहाल ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। अच्छा, अब बात है सबसे पहले टॉपिक को, जिसको हमने सबसे पहले मेंशन किया है, लेकिन हम सबसे आखिर में इस पर बात कर रहे हैं कि ईओबीआई पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, ठीक है। ईओबीआई पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, हर कमेंट्स में ये सवाल पूछा जा रहा है कि ईओबीआई पेंशन में इजाफा नहीं हुआ। पेंशन तो आ गई जनाब, 1 अगस्त को आ गई, 2 अगस्त को आ गई, लेकिन आई वही 10,000 है, ठीक है, 10,000 बढ़कर नहीं आई। तो पहला सवाल तो मेरा आप लोगों से बनता है कि ईओबीआई पेंशन में इजाफा हुआ कब है? किसने कहा? जिसने कहा है कि ईओबीआई पेंशन में इजाफा हो गया उनसे पूछे। हमारी कोई एक वीडियो भी ऐसी नहीं है जिसमें हमने आप लोगों से ये कहा है कि ईओबीआई पेंशन में इजाफा हो गया है, ठीक है, या इजाफा होने वाला है। कोई भी वीडियो उठा के देखें, हमने हमेशा यही आप लोगों को सही जो करंट सिचुएशन है वही बताया आप लोगों को कि क्या सिचुएशन है। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनाब ईओबीआई में मेरी लास्ट वीडियो जो पिछले 2 हफ्तों के दरमियान है, दोनों उठा के देख लें। दोनों में मैंने कहा है कि कोशिशें जारी हैं, लेकिन 1 अगस्त को जो पेंशन आएगी वो बढ़कर नहीं आएगी क्योंकि ईओबीआई पेंशन में इजाफा नहीं हुआ है। वही पेंशन मिलेगी आपको जो पिछले 1 सालों से मिल रही, 1 रुपये भी उसमें इजाफा नहीं होगा। तो ये तो सवाल ही नहीं बनता कि जनाब ईओबीआई पेंशन बढ़कर क्यों नहीं आई, क्योंकि वो तो बढ़ी नहीं थी भाई। जब बढ़ी ही नहीं है तो बढ़ के कैसे आएगी? जिन लोगों ने कहा ईओबीआई पेंशन में इजाफा हो गया है, ईओबीआई पेंशन बढ़ गई है, उनसे पूछे, वो इस बात का जवाब देंगे कि जनाब बढ़ के क्यों नहीं आई। ये बात पिछले वीडियोज़ में मैंने कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि जनाब ईओबीआई पेंशन में इजाफे के लिए कोशिशें जारी हैं, जद्दोजहद जारी है। आपकी जो नुमाइंदा जमातें हैं, जिसमें एक जमात का मैं ज़्यादा जिक्र करूँगा, एप्पा हो गया, लेबर फेडरेशन हो गया, और भी 3-4 हैं, ये सारी कोशिशों में लगी हुई है कि जनाब ईओबीआई पेंशन में इजाफा हो। ये भी बातचीत चल रही कि जनाब पहले तो ये इन्होंने कोशिशें की कि जो कम से कम सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की 37,000 रुपये, उसके बराबर हो जाए, जो कि बज़ाहिर तकरीबन नामुमकिन लगता है। फिर उन्होंने ये की कोशिश की कि जनाब कम से कम जो ईओबीआई पेंशन हो वो 25,000 के बराबर हो जाए, ठीक है। और दूसरी जो कोशिशें जारी हैं वो ये है कि ईओबीआई पेंशनर्स के लिए मेडिकल का कुछ हो जाए, कुछ अमाउंट मेडिकल की मद में मिल जाए। जैसे एक
सरकारी मुलाजमीन है, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को जो है वो पेंशन में जो है वो कुछ अमाउंट मेडिकल अलाउंस की मिलती है, तो ईओबीआई पेंशनर्स को भी जो है मेडिकल अलाउंस की मद में कुछ अमाउंट मिल जाए। तो ये कोशिश ने जद्दोजहद इस बारे में जारी है कि या तो मेडिकल अलाउंस के तौर पे कुछ बढ़ के मिल जाए या फिर जो है वो ईओबीआई पेंशन में इजाफा हो जाए। इसके लिए कोशिशें जारी हैं और मतलब ये कि सिर्फ कोशिश नहीं कहूँगा, जिसको जद्दोजहद कहते हैं ना वो जारी, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। 10% भी कामयाबी नहीं हुई, ठीक है। 10% भी कामयाबी हो जाता तो मैं आप लोगों को कहता कि 10% तक हो गया, अब 90% रह गया। आप दुआएं करें, दुआएं ज़रूर करेंगे जनाब यूबीआई पेंशन में जो है वो इजाफा हो जाए। मैं खुद भी कर रहा हूँ जनाब, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 10,000 रुपये है और 10,000 में होता क्या, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस बात को, ठीक है। तो दुआ है तो यही कि 10,000 से 25,000 हो जाए और ये कल ही हो जाए, ठीक है। जो 1 सितंबर को जो ईओबीआई पेंशन आए वो 10,000 की बजाय 25,000 है, लेकिन इस पर अब इस पर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। ना ही मेडिकल अलाउंस पे कुछ फाइनल हुआ है और ना ही ईओबीआई पेंशन में इजाफे के लिए कुछ भी फाइनल हुआ है, ठीक है। हुकूमत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हाँ बात करेंगे और जू का तू जो है मामला को रफा दफा कर देते हैं। ईओबीआई पेंशन में इजाफा अगले महीने भी नहीं होगा क्योंकि इस पर कोई काम नहीं हुआ, हुकूमत एग्री नहीं की। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते जनाब, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कुछ लोगों की ईओबीआई की पेंशन की अमाउंट कुछ लोगों को 1 अगस्त को रिसीव हो गई, कुछ की जो है सेकंड को हुई, 90% की सेकंड को हो गई। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली बैंक प्रोसेस कह लें या बैंक में कुछ स्टाफ की गलतियों की वजह से जो रेमिटेंस कर रहे होते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उनकी गलतियों की वजह से, या हो सकता है कुछ स्टाफ नहीं आया हो जिसकी वजह से कुछ लोगों की आटे में नमक के बराबर लोग हैं, कुछ पेंशन जिनकी पेंशन नहीं आई, ठीक है। ओवरऑल बैंक अल्फला ने 1 से 2 अगस्त तक के जो तमाम पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी कर दी, ठीक है। बहरहाल ओवरऑल अच्छा ही रहा, वरना जून और जुलाई में तो पेंशन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, खासतौर पर जून में तो 3, 4, 5, 6 तारीख तक चली गई थी पेंशन। बहरहाल वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। यूबीआई की पेंशन वही आई जो आनी थी। नायब सदर जो हैं एफवा जो है उन्होंने बहुत अच्छा एक पैगाम भेजा है और ये पैगाम यूबीआई को गया है। देखते हैं इस पर कुछ अमल होता ही नहीं होता। पैगाम बहुत अच्छा था, हमने आपके साथ शेयर किया। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोज़ बना रहे, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।